बढ़ते आगे और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। ईरान नाकाबंदी को लेकर अपनी नीति पर अड़ा हुआ है। ईरानी कूटनीति तेज भी है। दरअसल इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री से ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बात की। न सिर्फ भारत, पोलैंड और केन्या के विदेश मंत्रियों से भी बात हुई है। कालीबाफ ने ईरान के लोगों को चेतावनी दी, दुश्मन साजिश कर ईरान को तोड़ना चाहता है। तो हॉर्मुज की अमेरिकी नाकाबंदी टेंशन में ईरानी नेतृत्व है क्या? अरागची की डिप्लोमेसी क्या है? क्या बात की गई है? एक एक कर आपको बताते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की गई है। कालीबाफ की चिंता भी सामने आई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान सरकार सरेंडर कर दे। हॉर्मुज की अमेरिका नाकाबंदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अरागची कह रहे हैं केन्या और पोलैंड के विदेश मंत्रियों से बात करते हुए कि वो चाहते हैं पहले नाकाबंदी हटे। कालीबाफ की चिंता आर्थिक दबाव डालकर हमें कमजोर करना चाहते हैं और उस पर काम किया जा रहा है। रेड क्रॉस की अध्यक्ष मिर्जना से फोन पर बात हुई। अरागची ने बात करते हुए पूरी जानकारी दी तो कालीबाफ ने भी मुद्दे पर चिंता जताई। ईरानी अंदरूनी तरह से दुश्मनों को फायदा होगा क्योंकि सरकार और IRGC में मतभेद की खबर सामने आ रही है। अरागची ने बात की लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबी बेरी से भी, उनको भी जानकारी दी। तो इस मुद्दे पर कालीबाफ भी एक्टिव है। उन्होंने कहा साजिश को नाकाम करने के लिए एकजुट रहने की जरूरत है इस समय ईरान को। इतना ही नहीं, पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की गई थी। अब्बास अरागची गए थे पाकिस्तान से सीधे रशिया, वहां पर हुई थी मुलाकात और ईरानी अफसर सुप्रीम कमांडर के आदेश का पालन कर रहे हैं, ये कालीबाफ की तरफ से कहा गया है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका को ईरान की सबसे नई चेतावनी सामने आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाए अमेरिका। ईरान ने कहा IRGC ने अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी है। कहा नाकाबंदी नहीं हटाने पर परिणाम भुगतने होंगे। IRGC ने अमेरिका को हमले की धमकी दी। US बेस पर हमले की धमकी, नाकाबंदी नहीं हटाई तो परिणाम बुरे होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डील होगी क्या? नहीं तो फिर बारूदी वर्षा। कैसे हालात बनते नजर आ सकते हैं? अब तक क्या कहा गया है और क्या चेतावनी दी गई है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाकाबंदी को लेकर ईरान अमेरिका में तकरार बढ़ गई है, तनाव बढ़ा है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज से जल्द नाकाबंदी हटाने की वार्निंग दी है। शुरुआत से ही ईरान इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है। हॉर्मुज से नाकाबंदी हटने के बाद ही वार्ता होगी, IRGC की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है। पहले से भी ज्यादा विध्वंसक कार्रवाई की जाएगी अगर नाकाबंदी नहीं हटी तो। नाकाबंदी से ईरान को नुकसान हो रहा है। वजह यह है जिस वजह से परेशान है ईरान। रोजाना 4060 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। रोजाना 15 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात बंद हो चुका है। ऑयल स्टोरेज की परेशानी है। खरग आइलैंड से 92% तेल निर्यात ठप है। आगे क्या होगा? कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और बढ़ोतरी के आसार हैं। ईरान अमेरिका में फिर से जंग की आहट बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ गई है तो ईरान ने भी अपनी तैयारी तेज कर ली है। बात ईरान की करते, ईरान जंग से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। कई देशों पर बढ़ते ईंधन दामों की मार है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर असर है। पाकिस्तान पर 85% असर है। सर्वे के हवाले से जानकारी मिल रही है। एक सर्वे के हवाले से यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा असर है। इतना ही नहीं, यूरोप US में ईंधन के दाम बढ़े हैं।